हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता कोनेट सेलेक्टेड एज IBPS PO 2023। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे 2024 बैंक एग्जाम्स के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ कि ऐसे 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो हमें नहीं करना है बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के टाइम। तो वही मैं डिस्कस करूँगी। जब मैं 2022 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने भी इस तरह की प्रिपरेशन किया था, गलती किया था, और जिसके वजह से मेरा 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और मैं उन गलती को सुधार के 2023 में 4 बैंक एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लिया है। और मुझे पता है कि हर एक एस्पिरेंट ऐसे करते हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट तो करते ही हैं ये मिस्टेक, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वही मैं डिस्कस करूँगी। देखो, जो बिगेस्ट मिस्टेक होते हैं ना, वो है एस्पिरेंट प्री एंड मेंस के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो हमेशा प्रीलिम्स करते हैं, अपनी कंफर्ट जोन पे रहना चाहते हैं, प्रीलिम्स का कंफर्ट जोन में, क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, इजीली बन जाते हैं, अच्छी मार्क्स आ जाते हैं, तो वो मेंस में स्विच होना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जो मेंस करते हैं क्योंकि उनका मेंस में अच्छा हो गया, मतलब उनके पास कंसेप्ट तो है, बस स्पीड नहीं है, तो इसीलिए वो मेंस ज़्यादा करते हैं। सो मेंस करते हैं, बट प्रीलिम्स में बिल्कुल फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको डर है कि प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट अगर दूँ तो ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा, स्पीड तो उतना अच्छा है नहीं, तो मेंस करूँ, वो भी अपना कंफर्ट जोन में है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों को बैलेंस करते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिलते हैं। तो आप देखो क्या करना है। सीधी सीधी बात ऐसा है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स सिर्फ प्रीलिम्स कर रही है कि मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करनी है, मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करनी है, और अच्छी मार्क्स भी आ रही है उनकी प्रीलिम्स में, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अभी बहुत टाइम है, मतलब अगर आप जून, जुलाई एंड अगस्त तक की जो टाइम है ये यूटिलाइज करते हो तो आपके मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और यही एक्चुअल टाइम है जब आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं अभी प्रीलिम्स करूँगी, बाद में मैं मेंस करूँगी, तो नहीं होगा। जो अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको अभी से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अगर आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स का अच्छा है तो। ओके, देन जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेंस में परफॉर्म कर रही है, उनके लिए भी ये सजेशन है कि प्लीज़ आप अपनी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन मत छोड़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस ही करते रहूँगी, बिल्कुल नहीं। मेंस करते करते ना स्पीड का इश्यूज आ जाते हैं, स्पीड कम हो जाते हैं, मैं खुद इसको रियलाइज़ किया है। तो आपको मेंस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट भी ऑल्टरनेट डे पे देना है, कि आपको स्पीड मेंटेन करनी है। जो स्टूडेंट्स ऐसा है कि एकदम न्यू स्टार्ट किए हैं, जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, जिनका प्रीलिम्स मार्क्स नहीं आ रही हैं, तो वो क्या करें। उनके लिए एकदम सिंपल सजेशन है कि प्लीज़ पहले आप आपकी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अच्छे से सिलेबस को देखो, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करो, जो लेवल 1 एंड लेवल 2 का क्वेश्चन होते हैं। ऑफलाइन PDF से प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन क्विजेज से प्रैक्टिस करो। जब आपकी परसेंटाइल 70 परसेंटाइल प्लस या फिर 80 से ऊपर आने लग जाएगी, तब आपको मेंस करना है धीरे धीरे। ठीक है, बट हाँ, अभी अगर एकदम ज़ीरो लेवल पे हो तो आपको डेफिनेटली अभी प्रीलिम्स में फोकस करना है। देन अब उन स्टूडेंट्स के बारे में आते हैं जिनका अभी 80 to 85 परसेंटाइल आ रही है, बट वो फिर भी प्री कर रही है। तो देखो, आपके लिए एकदम ऐसा एकदम क्लियर कट सजेशन है कि अगर आपकी परसेंटाइल 80 to 90 के बीच में भी आ रही है ना, तो भी आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन करनी है। मेंस में आपको वीक में एटलीस्ट 1 या फिर 2 मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो हो गया मॉक टेस्ट देना कब से है, प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में जो बैलेंसिंग है वो कैसे करना है। अब आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम क्या गलती करते हैं। देखो, फर्स्ट जो सब्जेक्ट मैं उठा रही हूँ वह है इंग्लिश हर स्टूडेंट्स के, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है। ठीक है, इवन मेरा भी था। 2022 में मैंने जब प्रिपरेशन करती थी ना, तब मैंने ऐसा करती थी कि एक दिन मैं एडिटोरियल पढ़ रही थी तो मैंने नेक्स्ट डे डिमोटिवेट होकर एडिटोरियल छोड़ दी थी, और इसी तरह से मैंने 3-4 महीने, इवन 5-6 मंथ्स मैंने कंटिन्यू कर दिया था। मैं बिल्कुल भी इरेगुलर थी एडिटोरियल पढ़ने में। एक दिन पढ़ रही हूँ, डिमोटिवेट हो रही हूँ, दूसरे दिन नहीं पढ़ रही हूँ, फिर से पढ़ रही हूँ, डिमोटिवेट हो रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, कभी ग्रामर स्टार्ट कर रही है, कंप्लीट नहीं कर पाया, डिमोटिवेट हो गया। कभी वोकैबुलरी रिविजन नहीं हो पा रहा था, तो डिमोटिवेट हो गई। तो ऐसे ना चलते रहते थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैंने इस तरह से करती थी, तब एक तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था,
प्लस मुझे ना जो आउटपुट मिलते थे वो बिल्कुल एकदम अच्छा आउटपुट मिलता नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में मेरे इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने ना एकदम डिसाइड कर ली थी कि 2023 में मैंने जब प्रिपरेशन की थी, मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैंने ईच एंड एवरी डे मैंने जो एडिटोरियल होता है वो रीड करूँगी, चाहे मुझे समझ आए ना आए। इवन ऐसा भी होता था कि कभी कभी 2 आवर्स लग जाते थे दो एडिटोरियल रीड करके समझने में, ठीक है। अगर मैं खुद से नहीं समझ पाती थी तो मैंने क्लास देखती थी ऑनलाइन पे, बट ऐसा था कि मुझे करना ही है, मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ूंगी और हर एक दिन मैंने वोकेबुलरी नोट डाउन करूँगी और उसको मैंने रिवाइज भी करूँगी वीकेंड पे। ये मैंने प्रॉमिस किया था और इसको मैंने किया था, ठीक है। ये भी आपको करना है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे आपको रीडिंग करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे रीडिंग का हैबिट छोड़ देते हो ना तो आपकी इंग्लिश फिर से वही एकदम बिगिनर मतलब एकदम बेसिक लेवल पे चले जाएगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करना है आपको। थर्ड अब जो आते हैं वो है आपके क्वांट में ऐसा होता है कि हम हमेशा हमारे कंफर्ट जोन पे रहना पसंद करते हैं। हम हमेशा वही प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो इजी होता है वही प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो आपको मेंस लेवल कंटेंट प्रैक्टिस करनी है। आपको हाई लेवल कंटेंट के लिए आप मॉक टेस्ट रेफ़र कर सकते हो। आप क्या है कोई पीडीएफ से आप कर सकते हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई बुक से कर सकते हो, बट आपको करना ही है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि रीजनिंग में हमारी मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि हमने प्रीलिम्स रीजनिंग में ऐसा है, प्रीलिम्स एंड मेंस के जो रीजनिंग होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंस है। प्रीलिम्स जितना इजी है मेंस का रीजनिंग उतना ही टफ है, मतलब दोनों में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है। क्वेश्चन तो सेम है बट आपकी ना जो पजल है वो बिल्कुल अलग लेवल की है। मतलब इस प्रीलिम्स में इतना छोटा आते हैं तो मेंस में बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी आते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब आपको प्रीलिम्स में पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको प्रीलिम्स में किस तरह से कंसेप्ट जो भी था वो आपको क्लियर करना है, और जब आपके प्रीलिम्स में स्पीड अच्छा आ जाएगी तब आपको मेंस में स्विच करना है। और ऐसा है कि मेंस में आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको डरना नहीं है। आपकी जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, आप मॉक टेस्ट में जाके सोचते हो कि इतना बड़ा पजल है मैं सॉल्व कैसे करूँगी। अगर ये सोचते हो तो कभी सॉल्व नहीं होगा। आप जितना डरोगे मॉक टेस्ट आपको उतना डर डेली बेसिस पे लगेगा। तो आपको ना डिसॉल्व करना है। और सच बता रही हूँ उतना भी टफ नहीं आते हैं मेंस में, डुएबल आते हैं। हाँ, हो सकते हैं कि 10 पजल अगर आते हैं तो उसमें से 6 पजल टफ होगा पर 4 पजल जो होगा वो डुएबल होगा। अब वो डुएबल ही ना स्टूडेंट्स करते नहीं हैं। आप डरते हो कि यार ये भी नहीं होगा मेरे से, ये भी तो पजल है, ये भी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। जो डुएबल पजल आते हैं ना और जो स्टडी करके जाते हैं वो कर लेते हैं। तो आपको भी करना है। अगर आप मॉक टेस्ट में डरते हो ना, वो डर आपके एग्ज़ाम में भी रह जाएगा। तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, चाहे कितनी भी टफ पजल हो, आपको कितनी भी टाइम लग जाए एक पजल बनाने में मेंस में, बट आपको करना है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती है वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए हमेशा हम ऐसे सोचते हैं कि आगे पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए देन उसके बाद हम आराम से करंट अफेयर्स करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। करंट अफेयर्स सबसे ह्यूज है। मतलब ऐसा है ना कि जितना टाइम आपको प्रीलिम्स में, जितना टाइम आपको क्वांट रीजनिंग और मेंस के मॉक टेस्ट देने में लगते हैं, ठीक है, मतलब धीरे धीरे उसमें अच्छा स्पीड बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए करंट अफेयर्स में उससे कई गुण ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो ये आपको समझ ही नहीं आता है। स्टूडेंट्स पढ़ने जाने के बाद 10 to 15 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो आप सोचो अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा। ऐसा होता है कि सेक्शनल भी क्लियर नहीं होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो करंट अफेयर्स मैंने आपको बोला था बहुत बार कि मई से पढ़ना स्टार्ट करो, बट फिर भी अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ चुके हो ना तो भी आपके पास बहुत टाइम है। जून से पढ़ो। मैंने आरआरबी पीओ के लिए जून जुलाई अगस्त आई थिंक, हाँ, जून जुलाई अगस्त एंड आई थिंक सितंबर तक मैंने रिवाइज करके गई थी। और देखो करंट अफेयर्स की जब बात हो रही है ना, तब एक बात और मैं बता रही हूँ, आप कहीं से भी करंट अफेयर्स कर सकते हो। मैंने आपके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखा है, बट हाँ, जो बेस्ड सोर्सेज था अभी मार्केट में वो मैं आपको बता दिया था कि स्टडी IQ, स्मार्टकिडा, अफेयर्स क्लाउड, ये सब आपकी बेस्ड सोर्स होते हैं। और अगर किसी ने स्मार्टकिडा फॉलो करते हो मॉक ड्रिल, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आया है।
आप जब मॉक ड्रिल का टेस्ट देते थे ना, तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं होता था कि आप आपके अकॉर्डिंग एक बार टेस्ट दे दिया और आप उसी सीक्वेंस में ना आप ऑप्शन से ज़्यादा आप मतलब ऐसा था कि आप आंसर को जो लिखा होता था उससे ज़्यादा आप ऑप्शन को रिटर्न कर लेते थे कि 1 नंबर का आंसर डी था, 2 नंबर की आंसर सी था, आप इस तरह से रिटर्न कर लेते थे और इसीलिए आप आंसर को अच्छे से नहीं पढ़ते थे, आप सिर्फ ऑप्शन को देखते थे। बट अभी आपके पास एक रीशफलिंग का ऑप्शन आया है, आप बोथ क्वेश्चंस एंड जो उसका जो ऑप्शंस रहते हैं वो सभी रीशफल हो जाएगा आप जितनी बार टेस्ट दोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप मतलब इसके क्या होगा ना, आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे और जब भी आप एग्ज़ाम मॉक ड्रिल देने जाओगे तब हर एक टाइम आपके पास न्यू टाइप का ऐसे ऑप्शंस आएगा, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, आप अच्छे से रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड सितंबर महीने जून जुलाई अगस्त तक और मई जून जुलाई अगस्त ये सब मैंने करके गई थी आरआरबी के लिए। और अभी IBPS SBI के लिए तो आपके पास डेफिनेटली बहुत टाइम है, तो आप जून से आपको स्टार्ट करना है। आप चाहे प्रीलिम्स पढ़ रहे हो या फिर मेंस पढ़ रहे हो, आप काल एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करते हैं कि आप जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, उसी दिन से आपको करंट अफेयर्स करना है। लास्ट ईयर मैंने हमेशा आपकी तरह सोचती थी कि एग्ज़ाम के बाद मैं करंट अफेयर्स करूँगी और मेरी इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया था, मेरा एग्ज़ाम का सिलेक्शन नहीं हुआ था 2022 में एक भी, बिकॉज किस में टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जब मैंने मेंस मॉक टेस्ट देने जा रही थी तब मुझे लग रहा था कि यार करंट अफेयर्स पढ़ना है, और जब करंट अफेयर्स पढ़ने जा रही थी तब ऐसा लग रहा था कि यार मेंस के मॉक टेस्ट देना है। तो आपको अभी से हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब आपकी प्रीलिम्स में अच्छी आपकी पकड़ आ जाएगी, आपके प्रीलिम्स में 70% प्लस आपकी आ जाएगी, तब से आपको प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। और जब आपकी 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में आने लग जाएगी प्रीलिम्स के मार्क्स, तब आपको डेफिनेटली मेंस में स्विच करना है और साथ साथ आपको प्रीलिम्स करना है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि बैंक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट तीनों ही सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप ना ऐसा नहीं कि आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो तो आपको स्पीड नहीं है, आप ऐसा है कि आपके पास कंसेप्ट है बट स्पीड नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आपके पास तीनों ही चाहिए। तो इसीलिए इसीलिए आप ध्यान में रख के चलो कि जो भी मैं कर रही हूँ एकदम बैलेंस्ड वे में रहे। तो आप अपना टाइम टेबल सेट करो। मैं आपको अभी टू डू लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, बट हाँ अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है, ये ऐड करना है, ये नहीं करना है, तो आप आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करो एंड प्लीज़ अभी से बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और ये सब मिस्टेक्स तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आप आपकी कंफर्ट जोन से बाहर आओ, बिकॉज जो एग्ज़ाम होगा ना वो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं होगा, वो एक टफ़ लेवल पे ही होगा और आपको उस लेवल पे जाना है। एग्ज़ामिनर आपके लेवल पे आकर एग्ज़ाम क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, तो आपको उस लेवल पे जाना है। तो अभी से आप पढ़ाई करो, आपके पास डेफिनेटली बहुत सारा टाइम है। जो 2023 में जब मैंने प्रिपरेशन कर रही थी ना, तब मैंने एकदम टारगेट सेट कर ली था कि कैसे भी करके मुझे इस बार एग्ज़ाम क्लियर करना है, और वो भी ऐसा था कि मुझको इस बार ऑफिसर लेवल का ही एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ आपके लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उनके सबको पता है कि मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।